हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों। जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है ज्यामिति का, वो है कोण। कोण और उसके प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कोण किसको बोलते हैं। तो कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग किरण को समझते हैं। देखिए, इस टाइप से जो बना होता है, तीर आगे रहेगा तो इसको किरण बोलते हैं। ये एक किरण हुआ, एक दूसरा किरण ले रहे हैं। तो दो किरण, मान लीजिए यहाँ ओ से निकला है, ये AC है और ये इधर है B। AC बोल रहे हैं। ओ से लेके ए है एक किरण और एक किरण है ओ से लेके बी। तो दोनों किरण जहां पर मिलेगा बच्चों, वही जो जगह बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोण। लिखा है दो किरणों के बीच का वह स्थान जो एक ही बिंदु कौन है ओ, वहां पर मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं कोण। कोण को किससे दिखाते हैं? तो ये कोण का प्रतीक है बच्चों। अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोण AOB, या सिंगल में हम लोग इसको कह सकते हैं कोण O। इस टाइप से इसको दिखाते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, वो है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार समझने के लिए हम लोग समझ लेते हैं इसको एक वृत्त से समझते हैं। देखिए, ये वृत्त कुछ इस प्रकार होता है। वृत्त को हम लोग चार भाग में बांट रहे हैं बच्चों। देखिए, एक भाग, ये दो भाग और दो चार। देखिए, यहां से अगर हम मान लें, चांद में आप देखिएगा दोनों साइड से शुरू होता है। तो अगर हम लोग इधर से 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ तक आएगा खड़ा वो 90 होगा। 90 से इधर आएगा तो 180 होगा, और 180 से और आएगा तो 270, और यहाँ पे लास्ट आके पूरा एक चक्कर पूरा करेगा इस टाइप से। इसको बोलेंगे 360 डिग्री। इसको बस दिमाग में रखना है। अगर ये आपका दिमाग में है तो पूरा आप कोण आसान से समझ लेंगे। देखिए, अब कोण के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ते हैं शून्य कोण, 0 एंगल। शून्य कोण वैसा कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री होता है। यानी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं चलना, तो ये हमारा कौन सा कोण होगा? शून्य कोण। कोण का दूसरा प्रकार है बच्चों, वो है पूरक, या उसी का नाम है कोटि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण को जोड़ेंगे बच्चों आपस में, मान लेते हैं कोण एक A है और एक कोण है B। अगर दोनों को जोड़ने से हमको 90 डिग्री मिल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? पूरक कोण। क्वेश्चन में आपका रह सकता है कि जैसे 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 45 डिग्री का अगर हमको पूरक कोण निकालना है तो 90 डिग्री में हमको 45 डिग्री घटाना होगा, तो जो आएगा 45। यानी हर बार 90 में आप घटा देंगे तो जो कोण घटा के आएगा वही कोण होगा पूरक। दूसरा है संपूरक। उसी प्रकार है जब दो कोण को जोड़ेंगे और 180 डिग्री आ जाए, यानी कोण A और कोण B मिला के हम लोग को आएगा 180 डिग्री। अगर हमको 70 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, तो पूरक बोल रहे हैं, संपूरक कोण निकालना, संपूरक कोण, तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो घटाने से आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये हम लोग का निकल के आएगा कौन सा कोण? तो संपूरक कोण। अगला है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? कम। यानी अभी जो हम लोग गोल बनाए थे इसमें इस इधर होगा, 0 से लेकर 90 से राइट के तरफ झुकेगा। यानी अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार जो कोण बन के आएगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो होगा, यहाँ थीटा मान लेते हैं, थीटा अल्फा बीटा जो आप मानेंगे, तो यहाँ जो कोण निकल के आएगा वो कोण होगा आपका कौन सा कोण? तो न्यून कोण। न्यून कोण के बाद है सम कोण। सम कोण वैसा कोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री हो, कुछ इस प्रकार ऐसा जो बन के आए, ये कोण होगा कौन सा कोण? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद है, या आपका समकोण के बाद है अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। यानी देखिए, ये पूरा जो वृत्त है ये होता है आपका, एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, थोड़ा फिगर ठीक नहीं बना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा 180 बोल रहे हैं, 360 कहा था, तो इसमें आधा करेंगे तो 180 आएगा। तो 180 से क्या करा? कम हो, लेकिन 90 से क्या हो? अधिक। यानी कुछ इस प्रकार ऐसे बनेगा। ये देखिए, यहाँ झुकेगा कुछ इस प्रकार। तो ये जो कोण निकल के आएगा ये कोण होगा हम लोग का कौन सा कोण? तो अधिक कोण। अधिक कोण के बाद है ऋजु कोण, ऋजु रेखीय कोण या सरल कोण इसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। जब वैसा कोण जिसका मान कितना हो? तो 180 डिग्री के बराबर हो, यानी कुछ इस प्रकार ऐसे हो, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? यह है हम लोग का जो बना वो ऋजु कोण। अगला है ऋजु के बाद बृहत कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो। यानी देखिए,
ये जो पूरा गोल था ये यहाँ तक 180 था, ये 0 है, ये आपका 180 है, तो इधर जाएगा लेकिन 360 से कम हो, यानी नीचे कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसा बन के आएगा। यहाँ जो कोण निकलेगा वो होगा कौन सा कोण? बृहत कोण। बृहत कोण के बाद है पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब पूरा 360 डिग्री, ये पूरा गोल। यहाँ 0 से चलेगा आपका, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और लास्ट कर जाएगा यहाँ 360 में। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण? पूर्ण कोण। उसके बाद है संगत कोण। संगत कोण किसको बोलेंगे? तो इस संगत कोण को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समांतर रेखा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इस रेखा को हम लोग को समझना है। देखिए ये जो रेखा है इसको समांतर रेखा बोलेंगे। समांतर रेखा को एक ऐसे रेखा काट रही है, इसको बोल रहे हैं हम लोग तिर्यक रेखा। और इस पर जो कोण बने हैं, यहाँ पर देखिए दो आपका किरण मिल रहा है, तो एक कोण, तो 1 2 3 4 हम लोग मान लिए। यहाँ भी देखिए 5 6 7 8, टोटल 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, इस कोण में लिखा है जब दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखा को बीच में एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक, जो तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा, इस तिर्यक रेखा के एक और होगा, एक और तिर्यक रेखा के एक और बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। एक और मतलब जैसे देखिए कोण यहाँ एक है तो उस ऊपर है तो इसको भी ऊपर में देखना है। तो देखिए एक ऊपर है, उसके ऊपर कोण है 5, इधर 2 है तो इधर कोण है 6, यानी ये सब जो कोण होंगे आपस में क्या होंगे? संगत। यानी संगत कोण आपस में क्या होते हैं? तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो ये संगत, एक का संगत कोण होगा, एक का होगा 5, 2 का होगा 6, उसी तरह 4 का होगा 8, 3 का होगा 7। यहाँ हम लोग लिखे क्या है? दो समांतर रेखा। देखिए दो समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा के एक और मतलब ये ऊपर इसका भी ऊपर, ये ऊपर तो इसका भी ऊपर, ये नीचे तो इसका भी नीचे, जो कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग कहेंगे संगत कोण। और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए लिखे हैं एक ऊपर है तो 5 उसके ऊपर, 2 है तो उसके ऊपर, उसी तरह देखना है। अगला है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो वैसा कोण जिसका निर्माण दो जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस प्रकार ये दो रेखा है, मान लेते हैं ये AB है, ये A, ये B, और ये C है और ये D, दोनों जिस बिंदु पर मिलेगी, एक सेकंड बच्चों, दोनों जिस बिंदु पर मिल रही, मान लीजिए O बिंदु पर मिल रही, तो यहाँ जो कोण बनेगा, मान लेते हैं ये A है और ये जो कोण है वो B है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यानी लिखा क्या है? शीर्षाभिमुख कोण वैसे कोण है जिनका निर्माण दो रेखाओं के एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटने से होता है। देखिए किसी बिंदु पर काटने से इधर भी बनेगा, अगर मान लीजिए इधर M है इधर N है, तो कोण M और कोण N क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। अगला है बच्चों एकांतर कोण। एकांतर कोण उसी तरह जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटेगी, ये दो तिर्यक बोल रहे हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक दूसरे के विपरीत, वहां एक ही ओर था संगत में, यहाँ एक दूसरे के विपरीत जो कोण बनेगा, जैसे देखिए ये हम लोग का एक है तो एक का विपरीत यहाँ ऊपर है तो इसका नीचे देखना है उल्टा में, तो एक का विपरीत में कौन बन रहा है? 7। देखिए यहाँ पे ऐसा इसलिए लिया गया है, अगर हम लोग 4 को लेंगे तो 4 का इधर देखेंगे तो देखिए 4 का विपरीत में 6 है, ये भीतर में बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक एकांतर कोण। भीतर वाला को आंतरिक एकांतर कोण। और ये दोनों देखिए ये बाहर में बन रहा है, ये 1 है तो इसका 7, 2 है तो कौन 8, तो ये भी एकांतर है लेकिन ये है बाहर में बन रहा है। तो विपरीत में जो कोण बनेगा वो कोण कहलाएंगे कौन सा कोण? तो वो कहलाएंगे एकांतर कोण। और एकांतर कोण जिस तरह संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, उसी तरह एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अगला है बच्चों हम लोग को वो है कर्मागत अंतःकोण। कर्मागत किसको बोलते हैं? तो वैसे अंतःकोण, अंत मतलब अंदर, देखिए ये अंतःकोण में भीतर वाले, तो वैसे अंतःकोण जो एक ही ओर बने होते हैं, देखिए एक ही ओर बना है उसको हम लोग बोलते हैं कर्मागत अंतःकोण, और ये दोनों कोण आपस में जोड़ने से 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक जो था कोण और उसके प्रकार का ये वीडियो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे बच्चों। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।